जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारियों का टोटा है। अपनी लाइनों पर निर्बाध काम करता है, उसको ये नहीं पता है कि बैक में कहां से पीछे से लाइनों से करंट आ जाता है। दिन रात हादसे हो जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। सिस्टम को दुरुस्त करने की जगह कर्मचारियों पर अगर गाज गिरने की बात करते हैं, हम माननीय बिजली मंत्री के इस बयान की आज मंच के माध्यम से कठोर निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि मैनेजमेंट जो बाबा आदम के जमाने से, जब से पंजाब से अलग होकर हरियाणा प्रांत बना है, तब से जो ये बिजली का ढर्रा पुराना सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को दुरुस्त करें, इसको हाईटेक करने का काम करें, ताकि पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम फरीदाबाद के पल्ला में मौजूद हैं, जो कि तिलपत का ये बिजली दफ्तर है फरीदाबाद में पल्ला का। तो यहाँ पे हम आज मौजूद हैं हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड वर्कर्स यूनियन है, उनके द्वारा यहाँ पे एक विरोध प्रदर्शन किया है, साथ में सेमिनार किया गया है। क्या क्या मांगे हैं इन लोगों की, तो वो हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अभी हमारे साथ जो यहाँ पे जो इस यूनियन के प्रदेश के, जो हरियाणा प्रदेश के महासचिव हैं सुनील जी, तो वो हमारे साथ मौजूद है। तो उनसे आज हम जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है कि जितने भी कर्मचारी यूनियन है, जितने भी कर्मचारी हैं, आज यहाँ धरने पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, आज जो प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्या मांगे आपकी हैं सरकार से, क्या चीज़ें आप सरकार से मांगना चाहते हैं, क्या कहेंगे? आज का जो ये कार्यक्रम रखा गया है, बेसिकली पूरे प्रदेश में आज का ये कार्यक्रम कर्मचारियों की जो लंबित मांगे चल रही हैं, जो डिमांडें चल रही हैं। देखो, एक तरफ तो बिजली मंत्री का बयान आता है कि वे पूरे प्रदेश को हम हाईटेक करके और इसको निर्बाध 24 घंटे पूरे प्रदेश में बिजली सेवाएं देना चाहते हैं। इसके लिए हमारे एक एक कर्मचारी दिन रात अथक प्रयास करके 24 घंटे बिजली की सेवाएं दे रहा है। लेकिन अगर बात करें उनके पास जो TNP किट की बात करें, उसके अभाव में कोई ऐसा महीना नहीं जाता प्रदेश में जो हमारे कर्मचारियों के एक्सीडेंट ना होते हों। आज का ये कार्यक्रम इसलिए रखा है कि जो मैनेजमेंट तक हमारी बात पहुँचे कि कर्मचारियों को इस गर्मी के माहौल में समुचित रूप से निर्बाध बिजली आपूर्ति करने के लिए TNP की किट मुहैया कराई जाए, सेफ्टी की किटें हैं वो मुहैया कराई जाए। इसके साथ साथ हर बार गर्मी के मौसम को देखते हुए 89 डेज पर आउटसोर्सिंग मैन पावर दी जाती थी। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिजली की खपत पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारियों का टोटा है। आज बात करें कच्चे कर्मचारियों की, तो कच्चे कर्मचारी इस बार 3 महीने के लिए जो पूरे प्रदेश में दिए जाते थे, इस बार नहीं दिए गए हैं। इसके साथ साथ हमारी डिमांड है कि जो टेक्निकल के कर्मचारी साथी क्लरिकल का काम दफ्तरों में बैठकर कर रहे हैं, उनकी वजह से आम उपभोक्ताओं को भी परेशानी आ रही है, हमारे कर्मचारियों को भी परेशानी आ रही है, क्योंकि आदमियों की संख्या सीमित होने के कारण हम सुचारू रूप से बिजली चलाने में हमें काफ़ी वक्त लग रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से बेहतर कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरे कोरोना काल में सभी साथियों ने निर्बाध बिजली आपूर्ति करी। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए एक एक कर्मचारी ने दिन रात बिजली आपूर्ति को पूरी तरह से सुचारू रूप से पूरे प्रदेश में चलाया। और कोरोना वॉरियर्स के रूप में इन साथियों के लिए हमने एक चिट्ठी लिखी माननीय ACS पावर को कि हमारे एक एक कर्मचारी को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जाना चाहिए। हमारे कई कर्मचारी साथी शहीद हो गए निर्बाध बिजली आपूर्ति करते करते, लेकिन सरकार की तरफ से जो हमने मुआवजे की मांग रखी कि प्रत्येक कर्मचारी को 50 लाख रुपए आर्थिक रूप से मदद के तौर पर मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार से आर्थिक मदद के साथ साथ एक्स ग्रेशिया के तहत बिना किसी शर्तों के, बिना किसी लाग लपेट के परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जाना चाहिए, ताकि उसका परिवार जो पटरी से उतर गई है, उसकी जो जिंदगी, उसको दोबारा से सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको एक
एक रोजगार का अवसर मुहैया कराना चाहिए। इसके साथ साथ बिजली बोर्ड का महकमा पूरे प्रदेश में जितने भी महकमे हैं उन महकमों की अगर बात करें, जोखिमों का महकमा है। यहाँ ये नहीं पता होता, एक हमारा सिपाही बॉर्डर पर लड़ता है तो बॉर्डर पर यह पता होता है कि दुश्मन की गोली सामने से आएगी, लेकिन जब हमारा बिजली बोर्ड का एक कर्मचारी साथी अपनी लाइनों पर निर्बाध काम करता है, उसको ये नहीं पता है कि बैक में कहां से पीछे से लाइनों से करंट आ जाता है। दिन रात हादसे हो जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। उल्टा आज मैनेजमेंट ने ये कर रखा है, अगर किसी कर्मचारी का एक्सीडेंट होगा तो उसके साथ जो दूसरा कर्मचारी होगा उसको दोषी मानकर चार्जशीट कर दिया जाएगा। इसकी हम निंदा करते हैं। इसके साथ साथ अभी माननीय बिजली मंत्री श्री रंजीत चौटाला जी का एक बयान आया था कि पूरे प्रदेश में अगर कहीं पर बिजली का कोई कट लगेगा तो उसके लिए संबंधित एक्शन, संबंधित एसडीओ, जेई और जो टेक्निकल का फील्ड का जो कर्मचारी स्टाफ है उसकी चार्जशीट कर दी जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि दिन रात शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के होने के बावजूद भी हम पूरे प्रदेश को सुचारू रूप से बिजली चला रहे हैं। इसके बावजूद भी अपनी जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को दुरुस्त करने की जगह कर्मचारियों पर अगर गाज गिरने की बात करते हैं, हम माननीय बिजली मंत्री के इस बयान की आज मंच के माध्यम से कठोर निंदा करते हैं। हम मांग करते हैं कि मैनेजमेंट जो बाबा आदम के जमाने से, जब से पंजाब से अलग होकर हरियाणा प्रांत बना है, तब से जो ये बिजली का ढर्रा पुराना सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम को दुरुस्त करें, इसको हाईटेक करने का काम करें ताकि पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिल सके। हम बात करते हैं 1 नवंबर 1966 की, पूरे हरियाणा प्रदेश जब नया राज्य बना था उस समय कर्मचारियों की संख्या की बात करें, प्रदेश में 55,000 कर्मचारी काम करते थे और 55,000 कर्मचारियों के बीच जो हमारे उपभोक्ताओं की संख्या थी वो पूरे प्रदेश में लगभग 5 लाख थी। आज उपभोक्ता भिन्न भिन्न श्रेणियों के, उनकी संख्या की अगर हम बात करें, 87 लाख कंज्यूमरों के कनेक्शन आज पूरे प्रदेश में बढ़कर हो गए हैं। और बात करें कर्मचारियों की, कर्मचारी प्रतिदिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, कर्मचारी प्रतिदिन रिटायरमेंट हो रहे हैं, कर्मचारियों की स्थायी भर्ती सरकार नहीं कर रही। आज कर्मचारियों की संख्या घटकर पूरे प्रदेश में लगभग 22,000 हो गई है। कहां 55,000 से शुरू करने वाले महकमे में आज कर्मचारियों की संख्या निरंतर गिरकर 22,000 के करीब आ गई है। और जिन कनेक्शनों की बात करें जो 5 लाख से हमने शुरुआत पूरे प्रदेश की करी थी, आज वो संख्या बढ़कर 87 लाख को पार कर गई है। इतनी बेतहाशा वृद्धि के बावजूद भी स्थायी भर्ती सरकार नहीं कर रही। वर्करों पर अभी नई सब डिवीजन बनाने की बात करी। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, सरकार ने नए नए दफ्तर बनाने के लिए एसडीओ को दफ्तर बनने से 2 महीने पहले ही नियुक्त कर दिया, लेकिन आज तक भी स्टाफ की कहीं कोई सुविधा नहीं करी गई। मैं पहले डिमांड करता हूं कि सैंक्शन पोस्ट के आधार पर जो सरकार ने रिस्ट्रक्चरिंग बनाई है, जितने भी हमारे नए दफ्तर बन रहे हैं उन दफ्तरों में पहले स्थायी भर्ती का प्रबंध किया जाना चाहिए, उसके बाद उन कार्यालयों को चालू करना चाहिए। आज देखने में यह आ रहा है कि 2-2 महीने की एसडीओ की तनख्वाह बिना किसी दफ्तर के बनाए हो रही है। आज हम बात करें इस तिलपत सब डिवीजन की, इस तिलपत सब डिवीजन में से 2 नए दफ्तर बनने जा रहे हैं, एक अगवानपुर बनने जा रहा है, एक अपना सेतपुर बनने जा रहा है। दोनों के लिए अभी तक बिल्डिंग नहीं ली गई है, लेकिन दोनों के एसडीओ अपॉइंट कर दिए गए हैं। मैं कहना चाहता हूं जो एसडीओ जिस अधिकारी ने लगाए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करता हूं कि जब तक स्टाफ नहीं है तो उन एसडीओ को हम घर से अपनी जेब से क्यों, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो कार्यालय में ऑफिस में बैठते हैं अफसर लोग जो बैठते हैं उनके कारण कहीं ना कहीं आपके जो वर्कर्स हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्या कारण है उसका? देखो, हमेशा ऊपर से अगर कोई हाई अथॉरिटी का फोन आता है आनन फानन में, अधिकारी काम के लिए किससे कहेंगे? अधिकारी काम के लिए कहते हैं अपने कर्मचारियों से, कर्मचारियों को फोन कर देते हैं। ये नहीं पता है कि आपके कंप्लेंट सेंटर किस हालात में चल रहे हैं, वहाँ पर समुचित स्टाफ किस हालात में काम कर रहा है। इसके बावजूद भी उनको दिन रात प्रताड़ित किया जाता है। इतना लंबा नेटवर्क फैला हुआ है। बात तिलपत सब डिवीजन की करें, पूरे हरियाणा में नंबर 1 पर 60,000 से ज्यादा कंज्यूमर अकेले एक सब डिवीजन में हैं। और इस सब डिवीजन में इस तरह अगर स्टाफ की बात करें, नाम मात्र के स्टाफ से सैंक्शन पोस्ट के आधार पर भी स्टाफ की शॉर्टेज होते हुए आज हम इन हालातों में काम कर रहे हैं जो बद से बदतर हैं। आज ना पीने की पानी की सुविधा इन दफ्तरों में, ना यहाँ पर कंप्लेंट सेंटर पर इनके बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। आज जिस तरह के हालात में कर्मचारी काम कर रहा है, दिन प्रतिदिन अपनी जान को जोखिम में डालकर उपभोक्ताओं के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति करने में लगा हुआ है। तो जैसे कि
कोरोना काल चल रहा है, कोरोना की दूसरी लहर भी लगभग ख़त्म ही है और ऐसे में जो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, पुलिस कर्मियों को जो है कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया है। सफाई कर्मचारी जो हैं उन्होंने भी कोरोना वॉरियर्स के नाम से जो है कोरोना योद्धा के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन जो बिजली के वर्कर्स हैं, जो कोरोना काल में लोगों को बिजली देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हें अभी तक जो है कोरोना योद्धा का सम्मान नहीं मिला। और क्या क्या मांगे हैं आपकी, और अगर सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती है तो आने वाले समय में अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? मेरा नाम संतराम लांबा है, मैं सर्कल सेक्रेटरी फरीदाबाद हूँ। हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहले तो हमारी जो कर्मचारी कम है, हर सब रीजन ने क्रिएट कर दिए लेकिन कर्मचारियों की भर्ती नहीं है। हमारे जो आउटसोर्स पे लगे हुए कर्मचारी साथी हैं, 10-10, 15-15 साल हो गए, उन्हें ना तो सामान काम ना सामान वेतन दिया जा रहा है। वो आदमी 24-24 घंटे काम करते हैं आउटसोर्सिंग कर्मचारी। हम ये कहते हैं कि सरकार से कि इनकी कोई पॉलिसी बनाई जाए। जो हमारे ये कम से कम 700-800 कर्मचारी कम से कम मेस्ट रोल पे तो आए, इनके बीच में जो दलाल लगे हुए हैं, जो ठेकेदार लगे हुए हैं, एक एक कर्मचारी से 3-3, 4-4 हज़ार रुपये घर बैठ के कमा रहा है, ना इनके ऊपर कोई सुपरवाइजर है। हम इनकी तनख्वाह की कहते हैं कि हम इनकी मांग रखते हैं कि 7 तारीख को हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह मिलनी चाहिए, उसके ऊपर सरकार की गौर नहीं है। इन्हें स्थायी भर्ती बनाने के लिए कोई गौर सरकार नहीं करती। सामान वेतन की बात आती है, उसको लागू नहीं करते। अफसरशाही है, अपने एसडीओ भर्ती कर ली है, लेकिन हमारे एएलएमएन की भर्ती अभी तक नहीं हो रही। जो हमें कर्मचारी दिए भी गए हैं, सब डिवीजन के आधार पर नहीं दिए गए। तो आप जो यहाँ पे सभी वर्कर्स ने, आप लोगों ने जो है मुर्दाबाद के काफ़ी नारे लगाए, मोदी सरकार के नारे लगाए, मुर्दाबाद के खट्टर सरकार के लगाए, निगम के मुर्दाबाद के नारे लगाए और अफसरशाही के भी आप लोगों ने जो है नारे लगाए। तो क्या कारण है आप लोगों का इस तरह से आज विशाल प्रदर्शन करने का? देखिए, हरियाणा सरकार ने सबसे पहले हरियाणा सरकार एक काम कर रही है, कर्मचारी और उपभोक्ता को लड़ाने का काम कर रही है। ये मेरा सबसे गंभीर आरोप है। सरकार नहीं चाहती कि हमारे पास कर्मचारी पूरे हों। जब कर्मचारी पूरे नहीं हो तो हम उपभोक्ता को अच्छी सुविधाएं नहीं दे सकते। पल्ला की अगर बात करी जाए, जहाँ पे हम लोग यहाँ मौजूद हैं, अभी मौजूदा स्थिति में कितने कर्मचारी हैं और कितने की रिक्वायरमेंट आप लोगों को है यहाँ पे? अभी पल्ला की तिलपत की बात की जाए, तिलपत सब डिवीजन का 60,000 के लगभग उपभोक्ता हैं, जबकि हमारी यार्डस्टिक कहती है 3,000 कर्मचारी पर एक आदमी होना चाहिए ऑफिशियल, जो अभी कुल मेरे ख्याल में 3 ही 4 कर्मचारी हैं 60,000 में। उसके बाद टेक्निकल कर्मचारी लगभग हमें 250 या 200 कर्मचारी हमें टेक्निकल चाहिए, जो फील्ड स्टाफ चाहिए हमें। लेकिन ये 38 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर और 5 कर्मचारी रेगुलर बेस पर हैं। बड़ी सोचनीय और विचारणीय बात है कि रात को हमारे 60,000 उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए केवल हम 8 या 10 कर्मचारी दे पाते हैं, क्योंकि कुछ कर्मचारी दिन में मेंटेनेंस करानी पड़ती है ट्रांसफार्मर की, कुछ दिन में काम करते हैं। जो आदमी पूरे दिन ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस करेगा, जो धूप में पूरे दिन मरेगा, वो किस तरह से रात को काम कर सकता है? और एक कर्मचारी 24 घंटे काम तो नहीं कर सकता। लेकिन सरकार की इतनी बदनीति है, वो कैसे भी कर्मचारी और उपभोक्ता बस ये लड़े, और दबाव हद से ज़्यादा है। हमारा एक एक कर्मचारी माइंड से अपसेट है, उसे नहीं पता मुझे क्या करना है, इतना प्रेशर रहता है। रही फ़ोन की बात, फ़ोन ना उठाए तो परेशानी, उपभोक्ता भाई तो फ़ोन करेगा उसे पता ही क्या। लेकिन सरकार की नीति है कि फ़ोन उठाना पड़ेगा। अब पोल पे जो कर्मचारी चढ़ रहा है, फ़ोन कैसे उठाए? पर्सनल फ़ोन है, उसमें अगर फ़ोन ना उठाए तो भी चार्ज शीट। तो सरकार की नीति बहुत गंदी है, करने और कठिन बहुत फर्क है। ये कर्मचारी विरोधी नीति है, जन विरोधी नीति है। सरकार को कम से कम, अगर यहाँ पर 60,000 उपभोक्ता हैं तो कम से कम यहाँ 250 तो कर्मचारी हर वक्त होने चाहिए। 6000 के आप लोगों को रिक्वायरमेंट 250 कर्मचारी। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो प्रदर्शन आप लोगों के द्वारा किया गया है, आज जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सरकार मानेगी आपकी मांगों को? ऐसा है जी, जब तक हम डिमांड नहीं करेंगे, सरकार को उन डिमांडों के बारे में पता क्या लगेगा। जो हमारी धरातल की डिमांड है, जो हमारी मुख्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों में सबसे प्रमुखता हमारी ये है, इस प्रदेश हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ पर लाखों के उपभोक्ता हैं और हमारी संख्या वाले कर्मचारी को कम रह गई है, जिसमें फील्ड वर्क ज़्यादा हो गया है, कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण वहाँ पर वर्क जो है बहुत हो रहा है। इस वजह से जो है फील्ड के अंदर कर्मचारियों को काम करने
की काफ़ी परेशानियाँ आ रही हैं। लेकिन हम ये कहते हैं सरकार से अपना अनुरोध करते हैं और इन मुद्दों पर डिमांड करते हैं कि भाई सरकार जो है प्रॉपर भर्ती करे और जो हमारे ये कच्चे कर्मचारी हैं इन कच्चे कर्मचारियों को ठेकेदार के मार्फत ना लेकर इनको निगम के रोल पर लिया जाए ताकि इन कर्मचारियों को क्या नाम है पक्का होने का सुनिश्चित रोजगार मिल सके। क्योंकि ठेकेदार के कच्चे रोल पर जो इनको ठेकेदारी पर रखा गया है उनके मार्फत इनका शोषण किया जा रहा है। जो सैलरी इनका खाते में 20,000 मिलनी चाहिए थी ठेकेदार उनसे 3-4 हज़ार अपने कमीशन खा रहा है। इनके जो है इनका जेब काटी जा रही है। हम इसके लिए जो है पुरजोर विरोध करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है ये सेफ्टी के रिगार्डिंग चल रहा है। आदरणीय महाशय जी हमारे बीच में आए हैं यूनियन आपके द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं के रिगार्डिंग सारा काम चल रहा है। इसमें हमारी मेन डिमांड ये है कि जो हमारे डीसी रेट पे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको जो डीसी रेट मिल रहा है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग मिल रहा है। तो हमारी सरकार से मांग रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि भाई समान काम समान वेतन वो लागू किया जाए तुरंत प्रभाव से, जिसकी वजह से जो ठेकेदार बीच में हमारे में हैं उसे एक कर्मचारी को 5 से 6 हज़ार रुपये का नुकसान महीने का हो रहा है। अगर वो निगम के रोल पर सीधे आ जाएंगे तो कर्मचारी की तनख्वाह 15 से 20,000 रुपये हो जाएगी। एक टीएनपी की रिक्वायरमेंट है हमारी कि सरकार टीएनपी टाइम पे मुहैया नहीं करवाती है, जिसकी वजह से टेक्निकल कर्मचारियों मौत का सामना करना पड़ता है और जो कर्मचारी मौत हो जाती है उसके लिए हमें बड़ी फजीयत करनी पड़ती है क्योंकि उसका परिवार बेसहारा हो जाता है। ये आज की हमारी मुख्य मांग है। तो हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के वर्कर्स यूनियन का आज पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है प्रदर्शन है जो अभी जारी है। बहुत सारी इन लोगों की मांगे हैं जो यूनियन के लोग हैं कर्मचारी हैं जो दिन रात जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बिजली उपलब्ध 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टम से कहीं ना कहीं ये लोग प्रभावित हैं, नाराज़ हैं। सबसे पहली बात तो इन लोगों के पास जो है सुरक्षा की जो किटें होती हैं जिसको लेकर ये पोल पे चढ़ते हैं वो इनके पास मुहैया नहीं है और कर्मचारियों की कमी तो ही है और भी बहुत सारे इनके मुद्दे हैं जिन पर सरकार को गौर करना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब देखना बहुत अहम होगा कि इन कर्मचारियों की जो मांगे हैं सरकार कहाँ तक इन मांगों को मानती है और कब तक इनकी मांगों को पूरा करती है। तब तक आप जुड़े रहिए और देखते रहिए हुंकार 24/7। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।